हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का हमारा ध्यान के लिए हम पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 6 वचन। जो कोई वो कविता है कि मैं उसमें बने रहता हूँ, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हालेलुया हालेलुया। इन दिनों में हम याद करते हुए आ रहे हैं कि मसीह में बने रहने के बारे में हम सभी लोग यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। पिछले कुछ हफ्ते से हम लोग मसीह में बने रहने के बारे में हमने याद किया, ध्यान करते हुए आ रहे थे। मसीह में बने रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये था कि यीशु मसीह जैसे चलते थे जैसे वो चलते थे वैसे हम भी चले। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमने जो ध्यान किया था वो अपने भाइयों को प्रेम करने से हम मसीह में बने रह पाएंगे करके हमने ध्यान किया था। तीसरा जो हमने जो ध्यान किया था, परमेश्वर की वचन में बने रहना ताकि हम मसीह में बने रह सकें। हमने तीसरा पॉइंट ये देखा था कि यीशु मसीह का परमेश्वर की जो वचन है, जो व्यवस्था है, जो वचन है, उस वचन में बने रहने के बारे में हमने ध्यान करके आए थे। तो इस तरह हमने अब तक 3 पॉइंट हमने ध्यान किया है। तो आज हम चौथा पॉइंट हम ध्यान करेंगे कि मसीह में बने रहने के लिए आपको परमेश्वर की इच्छा करना जरूरी है। आज हम ध्यान करेंगे प्रभु की इच्छा के बारे में। परमेश्वर की इच्छा, मसीह में बने रहने के लिए प्रभु की इच्छा करना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 14 वचन में अगर आप पढ़ोगे, 2:14 पढ़ेंगे। जो कोई ये कविता है मैं उससे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठ है और उससे सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है। हाँ, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें है। 17 वचन पढ़ो। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये सब मिट जाते हैं। और पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। आज हम ध्यान करेंगे परमेश्वर की इच्छा में कैसे बने रहना। मतलब प्रभु मसीह में बने रहने के लिए प्रभु की इच्छा करना जरूरी है। मतलब प्रभु की इच्छा में बने रहकर प्रभु की इच्छा में हम सिद्ध होना जरूरी है। हालेलुया। अब बाइबल को ढंग से पढ़ोगे तो बाइबल में यह लिखा है कि प्रभु की इच्छा क्या है करके समझकर उस इच्छा के अनुसार तू कार्य करना करके लिखा है। एफेसियों की किताब 5 अध्याय 17 वचन अगर पढ़ोगे, एफेसियों की किताब 5:17 में कि प्रभु की इच्छा क्या है करके तू समझकर खोज कर फिर उस इच्छा के अनुसार चलना प्रयास करना करके लिखा है। पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी उस वचन को। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। हम ध्यान से समझने वाली बात यह है कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज हम इच्छा के बारे में सीखेंगे, परमेश्वर की इच्छा के बारे में। परमेश्वर की इच्छा क्या है और उस परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में हम उसको कैसे करना चाहिए। इस 2 बातों को हम मोटा 2 बातों को हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले ये है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दूसरा ये है परमेश्वर की इच्छा को कैसे हमारे जीवन में हम करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट यह है प्रभु की इच्छा क्या है। इसमें बहुत सारा पॉइंट है जिसमें से कुछ पॉइंट मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र हो सकें। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन पवित्र हो। पवित्र मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, वचन के द्वारा
हाँ, और आत्मा के द्वारा हम हमारा प्राण, आत्मा, शरीर पूरी तरीके से पवित्र होना प्रभु चाहते हैं। प्रभु की इच्छा ये है। प्रभु की इच्छा बहुत सारा पॉइंट है, मैं कुछ कुछ पॉइंट निकाल के मैं बताऊंगा आज कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उस परमेश्वर की इच्छा को हमें कैसे करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल को हम ढंग से पढ़ते हुए हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की इच्छा को तुम जानो, फिर जानकर उसके अनुसार तुम काम करो। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम सभी लोग पवित्र बने। पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीकी की किताब 4:3 में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी लोग पवित्र बने। हम सभी लोग, जितना भी लोग है संसार में है, सभी लोग पवित्र होना प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहते हैं हर एक लोगों के जीवन में। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 4:3 हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। पवित्र बनो का मतलब यही है कि हम पवित्र बने, कि हर प्रकार की पाप से हम एक अलग जीवन बिताए, हर प्रकार की जो संसार की अभिलाषाओं से एक अलग जीवन बिताए, और क्या नाम है, यीशु के लहू से हम पवित्र बन सके, वचन से पवित्र बन सके, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र बन सके, और शैतान को हराने वाले हम बन सके। जब हम एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब वो पवित्र बनता है तो वो प्रभु की इच्छा को पूरा करने लगता है। हम प्रभु में तभी बने रहते हैं जब हम एक पवित्र जीवन बिताते हैं। हम मसीह में तभी बने रह पाएंगे जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम पवित्र होंगे। मसीह में बने रहने का मतलब यही है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है पवित्रता में? पवित्रता में प्रभु की इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि हर एक व्यक्ति पवित्र बने। अगर परमेश्वर की इच्छा ना होता, पवित्र होने के लिए अगर प्रभु की इच्छा ना होता, तो आज यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरते, हमारे लहू नहीं बहाते। अगर उनकी इच्छा ना होता, शायद पवित्र आत्मा भी हमारे लिए जरूरत ना होते। अगर हम पवित्र होना प्रभु की इच्छा ना होता, शायद ये वचन भी हमारे लिए जरूरत ना होता। तो कहीं ना कहीं प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वचन हमें यही सिखाती है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम पवित्र बने। सारे व्यभिचार को छोड़ना है, सारे गंदे कामों को छोड़ना है, सारे बुरे कामों को छोड़ना है, हर प्रकार की जो संसार की अभिलाषाओं को छोड़ना है। ये सभी चीजों को जब छोड़ेंगे, छोड़कर हम प्रभु की ओर मन फिरेंगे, तब प्रभु की इच्छा के अनुसार हम पवित्र बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम थिस्सलुनीकी की किताब में पढ़ते वक्त क्या पढ़ते हैं? हमारा आत्मा, प्राण, शरीर सब कुछ प्रभु में पवित्र होना चाहिए। वो शांति का परमेश्वर सब कुछ पवित्र करे, ताकि जब यीशु मसीह प्रकट होगा, एक निर्दोष होकर हम प्रभु की समूह में खड़ा हो सके, एक निर्दोष कलीसिया होकर, एक निर्दोष, एक पवित्र व्यक्ति होकर हम प्रभु की राज्य में, परमेश्वर की आगमन में खड़ा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र होना प्रभु की इच्छा है। कभी भी परमेश्वर ये नहीं चाहेंगे हम अंधकार में जीवन बिताएं। कभी भी परमेश्वर ये नहीं चाहेंगे हम गलत मार्ग में चले। हालेलुया। पहला पॉइंट ये है, प्रभु की इच्छा का पहला पॉइंट ये है कि हम पवित्र बने। प्रभु की इच्छा है कि हम सभी लोग क्या बने? पवित्र बने। दूसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करें। हर वक्त प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5:18 पढ़िएगा। 5:18 पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो।
धन्यवाद का मतलब क्या? प्रभु की आराधना करना, प्रभु की महिमा करना, हर बात के लिए धन्यवाद करना। धन्यवाद का मतलब यही हुआ हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत होना। धन्यवाद का मतलब यह है कि हम हर प्रकार की परमेश्वर का जो आत्मिक जीवन का सारे संगति में भाग लेना, प्रभु भोज में भाग लेना, प्रभु ने किया हुआ सारा भलाइयों को याद कर कर संडे कलीसिया में, सभा में, आराधना में खड़ा होकर प्रभु की नाम की महिमा के लिए शुक्रगुजारी दिल के साथ प्रभु का गवाही देना भी धन्यवाद है। जो हम गवाही देते हैं ये भी क्या है? धन्यवाद है। ये भी क्या है? धन्यवाद है। हालेलुया। प्रभु की हजूरी में हम हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना, ये प्रभु की इच्छा है। ये प्रभु की इच्छा है। ये क्या है? ये प्रभु की इच्छा क्या है? हर बात के लिए धन्यवाद करना। हर प्रार्थना में चाहते हैं, हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में चाहते हैं, प्रार्थना हमारी जो मांग है सभी चीजों में प्रभु का धन्यवाद होना चाहिए। और क्या कहते हैं, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, और क्या नाम है, संडे की प्रार्थना है, महीना का आखिरी का प्रार्थना है। ये सभी प्रार्थना में प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करना। सभी प्रार्थना में प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करना। धन्यवाद करना प्रभु चाहते हैं। हर बात के लिए हम प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ते हैं, फिलिपियोस की किताब 4:6 वचन पढ़िएगा। 4:6 जल्दी से जल्दी फिलिपियोस की किताब 4:6 पढ़ते हैं। किसी भी बात को चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती को, हर एक बातों में तुम्हारी निवेदन और प्रार्थना, विनती को द्वारा धन्यवाद के साथ, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए, परमेश्वर की समूह में उपस्थिति किया जाए। हालेलुया। मतलब प्रभु की भवन में जब आते हैं तो हम विनती के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमेशा प्रभु की भवन में क्या होना चाहिए? उपस्थित होना, धन्यवाद के साथ उपस्थित होना। हम धन्यवाद का, शुक्रगुजारी का दिल होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हम शुक्रगुजारी का दिल वाला बने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी सारी भलाई हमारे जीवन में किए हैं। परमेश्वर ने कितनी बार प्रभु ने हम लोगों को बचाया है। कितनी बार परमेश्वर ने हम लोगों को चारों तरफ रखवाली किया है। महामारी से प्रभु ने बचाया है। कितनी बार, कितनी प्रकार की जो संकट की समय पर पुकारते वक्त प्रभु हम लोगों को बचाया है। हर एक बातों के लिए मैं क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना। धन्यवाद का मतलब यही है, वर्शिप, प्रभु का आराधना करना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद का मतलब भी यही है, प्रभु का आराधना करना, लगातार प्रार्थना करना, यही धन्यवाद होता है। प्रार्थना का मतलब धन्यवाद है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है? धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। आज हम हर संडे प्रार्थना करते हैं, हर वीरवार को प्रार्थना करते हैं। उसके अलावा और भी प्रार्थना करते हैं। बच्चों की प्रार्थना है, जवानों की प्रार्थना है। ये चाहते हैं परमेश्वर हम सभी लोग ये सब कुछ करें। ये प्रभु की इच्छा है। सबसे पहला इच्छा हमने देखा था कि हम पवित्र होना प्रभु चाहते हैं, वो प्रभु की इच्छा है। दूसरा हमने देखा है हम प्रभु की धन्यवाद करना प्रभु की इच्छा है। इसलिए हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। एफेसियों की किताब 5:20 में लिखा है, हर बात के लिए क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना है। एफेसियों की किताब 5:20 में लिखा है, हर बात के लिए धन्यवाद। हर बात पढ़ो, 5:20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, सभी बातों के लिए, सभी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है करके जब हम जानते हैं तो हमें ये सारे बातें दिखाई देता है। प्रभु चाहते हैं हम हर बात के लिए, प्रभु का इच्छा है कि हम हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। तीसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर ने वायदा किया हुआ
उस स्वर्गराज को पाने के लिए धीरज के साथ उसकी इच्छा को पूरा करना। मतलब मैं दोबारा बताता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर ने वायदा किया हुआ चीजों को हम पाए। मैं सिंपली बोलता हूं, आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर ने वायदा किया हुआ उस जगह को हम प्राप्त करें। यह तीसरा पॉइंट। दोबारा बताता हूं, परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर ने वायदा किया जगह को हम प्राप्त करें। जैसे इस्राएल लोग कानान की ओर जाना परमेश्वर की इच्छा था, और उस इच्छा के अनुसार इस्राएल लोग परमेश्वर ने वायदा किया हुआ उस कानान में इस्राएल लोगों ने प्रवेश किए थे। उसी प्रकार आज भी परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु का इच्छा है हम सभी लोग उस आनंद जीवन में प्रवेश करें, हम सभी लोग उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ये प्रभु की इच्छा है। ये इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नरक जाए, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। परमेश्वर की इच्छा तो ये है कि परमेश्वर ने किया हुआ वायदा के अनुसार हम सभी लोग उस नरक में उस नगर में प्रवेश करें। नगर मतलब सियोन की नगर, जेरूसलम की नगर, स्वर्गराज, उस नगर में प्रवेश करें। हालेलुया। इब्राहिम की किताब 10वां अध्याय 36वां वचन पढ़िएगा। इब्राहिम की किताब 10 का 36 में हम पढ़ सकते हैं। उस नगर में प्रवेश करने के लिए, यानी उस परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए धीरज के साथ, प्रभु की इच्छा के लिए हमें धीरज के साथ हमें क्या करना चाहिए? हम बने रहना चाहिए। पढ़ो सोचम के क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। हाँ, धीरज, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए धीरज बहुत जरूरी है। यही तो नहीं है लोगों के बीच में, ये धीरज ही तो नहीं है सभी लोगों के जीवन में। धीरज ना होने की वजह से प्रभु की इच्छा को कर नहीं पाते हैं। पढ़ो, दोबारा पढ़ो 10 का। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरे करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल मतलब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि तुम आनंद जीवन को पाओगे। उस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए धीरज के साथ क्या करना चाहिए? प्रभु के हजूर में धीरज के साथ प्रभु की इच्छा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया क्या नाम है, हमें पता नहीं है प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा धीरज। प्रभु की इच्छा क्या है? धीरज के साथ समर्पित करके प्रभु ने किया हुआ प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर के राज में प्रवेश होने के लिए धीरज के साथ प्रभु की इच्छा करना चाहिए। ये है बच्चों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम सभी लोग स्वर्ग जाएं, लेकिन तुरंत नहीं, धीरज के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग उद्धार पाना है संसार में, बहुत सारे लोग मसीह के पास आना है, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इस क्या नाम है, मृत्यु से, पाप से, नाश से प्रभु छुड़ाना है। बहुत सारे लोग मन फिराना है, बहुत सारे लोग यीशु के पास वापस लौट कर आना है। तब तक धीरज रखना है। हमारे जीवन में भी प्रभु की इच्छा पूरा होने के लिए हम भी क्या करना चाहिए? धीरज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धीरज करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 6 का, इब्राहिम की किताब 6 का 15 पढ़ो। 6 का 15, 6 अध्याय 15 वचन। और इस रीति से उसने धीरज 14 से पढ़ते, 14 से पढ़ते। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, और तेरी संतान को बढ़ता जाऊंगा, तेरी संतान को बढ़ता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर, इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा हुई बात
प्राप्त की। हाँ, ये अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, तुम्हारे संतान को मैं बढ़ाऊंगा और कानान में प्रवेश करोगे करके। और उसको इतना ही नहीं, और एक बहुत सारे परमेश्वर ने वायदा किया था, बच्चे के बारे में, इसहाक के बारे में वायदा किया था। सभी बातों में अब्राहम के जीवन में वो धीरज के साथ रुककर ठहर कर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को इच्छा के अनुसार उसने प्राप्त किया है। ये आत्मिक जीवन है। हमारी आत्मिक जीवन में धीरज बहुत जरूरी है। हमारे आत्मिक जीवन में सक्सेस होना है तो आपको धीरज बहुत जरूरी है। आत्मिक रीति से अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आत्मिक रीति से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपका जीवन में धीरज बहुत जरूरी है। जल्दी नहीं, कोई भी काम अबड़ दबड़ में, जल्दीबाजी में नहीं होता है। अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया था, पर वो वायदा पूरा होने के लिए अब्राहम धीरज के साथ रुके हुए थे। इसलिए इन दिनों में हम भी पवित्र आत्मा पाने के लिए धीरज के साथ पवित्र आत्मा को क्या करना चाहिए? पाना चाहिए। धीरज के साथ रुककर ठहर कर पवित्र आत्मा को पाना है। कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो धीरज हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। 40 का 1 पढ़ो, भजन संगीता की किताब 40 का 1, जल्दी से जल्दी पढ़ो, भजन संगीता का 40 का 1, धीरज के साथ 40 का मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। भजन संगीता देखो क्या कहता है, धीरज के साथ मैं यहोवा के लिए बाट जोता रहा, बाट जोता रहा। यहोवा के लिए धीरज के साथ बाट, ये दाऊद का स्वभाव है। दाऊद के जीवन से हमें सीखने वाली चीज है, धीरज के साथ बाट जो कर रहना। शिकार करने वाला जो शिकारी जो होते हैं, जो पक्षियों को, जो जानवरों को मारने के लिए जब जाता शिकार करता है, तो वो धीरज के साथ खड़ा होता है। धीरज के साथ वो तसल्ली से बैठकर धीरज के साथ वो शिकारी करता है। जब तक उसका मौका नहीं आएगा तब तक वो इंतजार करेगा। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हमारी समय नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर हमें क्या करेंगे? धीरज के साथ बिठाएंगे। बैठे रहो, धीरज रखो, बाढ़ जोकर रहो, तभी हम सक्सेस पाएंगे, कामयाब पाएंगे। हमारे जीवन में कामयाब होगा। इसलिए वचन में क्या लिखा है? हम उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं जो अभी तक देखा नहीं है। किस चीज को? हम उस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसको हमने कभी आज तक देखा नहीं। इसलिए क्या करना है? धीरज के साथ तुम बाढ़ जो कर रहना। रोमी की किताब 8 का 25 पढ़िएगा। रोमी की किताब 8 का 25। हाँ, 25 वचन पढ़ो। परंतु जिस वस्तु की हम नहीं देखते, ना, जो वस्तु हमने देखा नहीं है, जिस वस्तु की हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, यदि उसके ऊपर अगर तुम आशा रखते हो, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। उस चीज के ऊपर तुम आशा रखते हो तो धीरज के साथ क्या करना है? बाढ़ जो कर रहना है। धीरज के साथ बाढ़ जो कर रहना है। हालेलुया। तो 3 पॉइंट मैंने ये बोला कि सबसे पहले प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र हो। दूसरा है परमेश्वर की इच्छा है कि हमेशा हम प्रभु का धन्यवाद करें, यानी हम प्रार्थना करने वाले बने। तीसरा ये है परमेश्वर की इच्छा है कि हम धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाने के लिए पाना है, उसको प्रतिज्ञा को पाना है धीरज के साथ। यही परमेश्वर की इच्छा है। चौथा पॉइंट ये है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? जीवन बिताना चाहिए। पहला पतरस की किताब 4 का 2 में पढ़ेंगे, उसमें यही लिखा है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। यही प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन। प्रभु की इच्छा यही है कि हम
प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। पढ़ो। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, हाँ, शरीर की जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वरन परमेश्वर की इच्छा, मतलब हमारी शरीर का जीवन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। इसका मतलब क्या हुआ? हम जब तक इस धरती पर रहेंगे, जब तक हम जीवेंगे, जब तक हम जिएंगे, जब तक हम क्या नहीं शरीर में हम जीवित रहेंगे, तब तक प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए बेकार की बातें अपनी मन में नहीं लाना है। एफेसी की किताब 4:17 में पढ़ेंगे। बेकार की बातें, बेकार की बातें जो जरूरत नहीं है, हमारी शारीरिक की जीवन की जो जरूरत नहीं है, ऐसे बेकार की बातें, बेकार की चीजें हमारे जीवन में नहीं लाना है। हालेलुया। इसको बेवकूफी बोलते हैं। आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले बने। एफेसी की किताब 4:17 पढ़ो। एफेसी की किताब 4। इसलिए मैं ये कविता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति, देखिएगा, अन्य जाति लोग अपने शरीर की जीवन के, अपनी शारीरिक जीवन में जो बिताते हैं, वे लोग जो अन्य जाति लोग हैं, शरीर के जीवन में बिताने वाले लोग जो अन्य जाति लोग हैं, और अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मतलब मन जैसे कहते हैं वैसे वे चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, ऐसे तुम मत चलो। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा शरीर की जीवन का मतलब यही हुआ कि हमारा जीवन दो प्रकार के, एक शरीर में जीवन बिताना, एक आत्मिक तरीके से जीवन बिताना। इसको बोलते हैं वर्ल्डली और गॉडली, मतलब शरीर के, संसार के अनुसार, और दूसरा क्या कहते हैं, आत्मिक के अनुसार। जब शरीर के अनुसार कौन, हम सभी लोग शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं, अन्य जाति लोग भी शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं, और हम सभी लोग आत्मिक रीति से भी जीवन बिताते हैं, पर अन्य जाति लोग आत्मिक रीति से जीवन नहीं बिताते हैं। हम में और उनमें यही फर्क है। इसलिए वचन क्या सिखाती है? वो अन्य जाति लोग शरीर के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के अनर्थ के ना लिखा, क्या पढ़ो उस वचन को। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हाँ, मन की अनर्थ मतलब मन जैसे कहता है वैसे वे चलते हैं। ये मन की अनर्थ रीति है, उसके अनुसार चलते हैं, वैसे हम ना चलें। ये प्रभु की इच्छा नहीं है हम मन की अनर्थ की रीति पर हम चलें। ये प्रभु की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बेकार की बातों पे हम अपनी जीवन नहीं बिताना चाहिए। प्रभु नहीं चाहते हम लोग बेकार की जीवन बिताएं। एफेसी की किताब 4:22 से लेकर 24 तक का पढ़ोगे, अब उसमें लिखा यही लिखे, 4:22 से लेकर 24 तक एफेसी की किताब। पुराने बातें सब बीत चुका है। पुराने जमाने में हम पाप में थे, पाप की दुनिया हम जी रहे थे, उन सभी चीजों को छोड़ के प्रभु ने लेके आया, नया जीवन प्रभु दिया, नई तरीके से बुद्धिमान की तरह जीवन बिताना है। पढ़िएगा 4:22 से 24 तक कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं का अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। हाँ, भरमाने वाले मन की अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में अपने नए बनते। हाँ, वो पुरानी बातों को उतार दो और मन की आत्मा से नया बनते, मतलब नया व्यक्ति, तो नया व्यक्ति को पहन लो, पुराना व्यक्ति को उतार डाल के नया व्यक्ति को पहन लो, और नए बनते और नए मनुष्य को पहन लो, नया मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और परमेश्वर के अनुसार सत्य की, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार जो दिया गया नया मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य का मतलब यही है, वचन के अनुसार है।
नया मनुष्य का मतलब ये है परमेश्वर की स्वरूप में है, और उसको तुम पहन लो जो वचन के अनुसार है, सच्चाई के अनुसार है, उसको तुम पहन लो। वचन ये ऐसे हमें सिखाते हैं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम प्रभु में जीवन बिताएं, या ऐसे बोलने से अच्छा प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमने देखा था पवित्र प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र हो। दूसरा ये देखा था प्रभु की इच्छा है हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें, यानी वर्शिप करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। तीसरा यह है प्रभु की इच्छा है परमेश्वर ने दिया गया प्रतिज्ञा के अनुसार उस आशीष को हम पा सकें। चौथा यह है प्रभु की इच्छा यह है, चौथा पॉइंट प्रभु की इच्छा यह है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा पॉइंट यह है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करें। एफेसियों की किताब 6 वचन पढ़ो, 6 का 6। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो मतलब मन से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो प्रभु की सेवा करो। इंसान को दिखाने के लिए सेवा मत करना। तुम्हारे पास कितना विश्वासी लोग है, तुम्हारा कलीसिया कितना बड़ा है, तुम्हारे कलीसिया में क्या क्या चीज है, ये सब दिखाने के लिए होते हैं। परमेश्वर की वचन क्या कहती है? मन से, पूरे मन से, दिल से प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करो। प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के बहर करने वाला हर एक चीज प्रभु के खिलाफ होगा। परमेश्वर की इच्छा को आपको समझना होगा कि सेवा भी प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। बहुत सारे लोग सेवकाई के लिए आते हैं पर प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवकाई के लिए नहीं आते हैं। उनको पता ही नहीं है कि प्रभु की इच्छा क्या है। उनको पता नहीं है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम सेवा करते हैं या नहीं करते हैं। और प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करना तो वो कैसे करना पता नहीं है। इसलिए सेवा मजाक नहीं है, सेवकाई मजाक नहीं है। प्रभु का डर होना चाहिए, प्रभु का भय होना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार करने वाले सेवकाई के बारे में समझना चाहिए। प्रभु की इच्छा क्या है सेवा में। अगर एक व्यक्ति सेवकाई में आता है, अगर एक व्यक्ति सेवा करता है तो प्रभु चाहते क्या, सेवा कैसे होना चाहिए, ये आपको सीखना है। ये आपको समझना है, सीखना है। एक सेवक का गुण क्या होना चाहिए, एक सेवक किस तरह जीवन बिताना चाहिए, ये उसको पता होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। यही प्रभु की इच्छा के अनुसार करने वाली सेवा है। कोलोसी की किताब 3 का 32 पढ़िएगा, 3 का 32। कोलोसी की किताब 3 का 32, 3 का 22 पढ़ना। कोलोसी की किताब 3 का 22। हे सेवकों 3:22, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है। हाँ, सेवकों शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। उनकी मतलब सभी बातों में शरीर के अनुसार तो तुम्हारे लिए जो स्वामी है उनकी आज्ञा पालन करो। किसको कह रहे हैं? सेवक को कह रहे हैं। सेवक का ड्यूटी ये है कि शरीर के अनुसार तुम्हारे लिए दिया गया क्या नाम है जो स्वामी को, तो उसकी आज्ञाओं को पालन करो। और आगे मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं। मनुष्यों को मतलब इंसान की नजर में प्रसन्न करने के लिए, समान दिखाने के लिए तो मत करना, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर को भय से। हाँ, मन की सीधाई, हमारे मन की सीधाई के लिए और परमेश्वर की भय से ये काम किया करो। यही सेवा है। सेवा मतलब ओबीडियंस। सेवा मतलब सीधी सी बात है, सेवा का मतलब यही है ओबीडियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा मानना। आज्ञा मानना ही सेवा है। यही प्रभु की इच्छा है। अगर एक व्यक्ति सेवा करता है
तो उसका स्वभाव में आज्ञा मानने की स्वभाव नहीं है, तो वो समझ लीजिएगा आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करने वाला व्यक्ति है तो आपके स्वभाव, सबसे पहला स्वभाव, एक सेवक का सबसे पहला स्वभाव यही है कि वो आज्ञा माने। हालेलुया, हालेलुया। आज कितनी सारी सेवक लोग हैं जो आज्ञा मानते हैं, कितने सारे विश्वासी लोग अपने पास्टर की बातों को मानते हैं, अपने चलाने वाले चरवाहा की बातों को मानते हैं, कितने सारे लोग अपने दास की बातों को मानते हैं। ये आज्ञा मानना ही सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के बारे में ये परमेश्वर ने बहुत अच्छा गवाही दिया, मेरा मन के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार दाऊद करता था। पढ़िएगा प्रेरितों की किताब 13 अध्याय, प्रेरितों की किताब 13 अध्याय 22वां वचन, 13 का 22 पढ़िएगा। प्रेरितों की किताब 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद की उनका राजा बनाया। अब दाऊद को परमेश्वर राजा बना रहे, दाऊद को राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। परमेश्वर को ईसाई की परिवार में जितने भी बच्चे थे, सभी बच्चों में सिर्फ दाऊद जो है प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार करने वाला, प्रभु की नजर में पड़ा। दाऊद की परिवार में, ईसाई की परिवार में दाऊद जो बेटा है वही ऐसे एक पुत्र परमेश्वर को नजर आया जो प्रभु की इच्छा को कर सके। फिर प्रभु खुद कहते हैं, पढ़ो उस वचन को दोबारा। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। परमेश्वर खुद गवाही दे रहे दाऊद के बारे में, गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद, एक मनुष्य, एक मनुष्य है, इतना सारे बच्चों को छोड़ दिया ईसाई के परिवार से, सिर्फ आखिरी जो बेटा जो दाऊद है, उसका, दाऊद के बारे में प्रभु कहता है एक मनुष्य, ईसाई का पुत्र, एक ही मनुष्य दाऊद, और मेरे मन के अनुसार मिल गया। मेरे मन के अनुसार मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर को मिल गया है। वही मेरा सारी इच्छा पूरा करेगा, वही मेरा सारी इच्छा पूरा करेगा। हालेलुया। सेवा करने वाला हर एक सेवक लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर इस बात को हमारे ऊपर बोल सकते हैं? क्या परमेश्वर हमें देकर ये बोल सकते हैं जैसे परमेश्वर ने दाऊद को देकर बोला था कि प्रभु की इच्छा करने वाला मिल गया करके हमें देकर बोल सकते हैं परमेश्वर? हमारे जीवन कैसा है? क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करते हैं? क्या परमेश्वर आज हमें देकर ये बोल सकते हैं कि मेरा मन के अनुसार करने वाला, इच्छा के अनुसार करने वाला सेवक है करके बोल सकते हैं? हम सभी लोग अपने आप को फर्क कर देखना है। हम सभी लोग, सारे भाई लोग, सारे बहन लोग, सारे विश्वासी लोग, सारे सेवक लोग इस बात के लिए परख के देखना है कि क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करते हैं। 36वां वचन पढ़ो इसी अध्याय का, 13 का 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा कर, देखिए दाऊद की सेवकाई देखिएगा, दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके अपने समय में सेवा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया मतलब मर गया, आराम से मर भी गया, और अपने बाप दादों में जो मिला और सड़ भी गया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कहने के मतलब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई करेंगे जैसे दाऊद ने किया था, हमारा मृत्यु भी, हमारी अंत भी शांति से बनेगा, शांति बना रहेगा। एक सेवक का मृत्यु में शांति होना चाहिए, एक परमेश्वर के दास की मृत्यु में शांति होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं किया है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक मैंने बोला प्रभु की इच्छा के बारे में क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र हो। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम सभी लोग हमेशा मतलब प्रभु का धन्यवाद करें। तीसरा यह है, परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोग उस परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं। पांचवा पॉइंट यह है, परमेश्वर की इच्छा है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छठा पॉइंट यह है, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई का काम करें। प्रभु की इच्छा के अनुसार भलाई का काम करें। हालेलुया। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ सकते हैं। जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 15 वचन। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम भलाई का काम करना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हम सभी लोग भलाई का काम करें। पढ़ो पहला पतरस। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा वो है कि तुम भले काम करने के द्वारा, हाँ, भले काम, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले काम करें और उस भले काम के द्वारा निर्बुद्धि लोगों को ज्ञान की बातों को बंद करना। हाँ, निर्बुद्धि लोग मतलब हमारे पर दोष करने वाले मुंह को बंद कर सकें, हमारे पर उंगली करने वाले लोगों को दिखा सकें कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम भलाई की काम करते हैं। कितने लोग आज भलाई का काम करते हैं? कितने लोग आज औरों को मदद करते हैं? कितने लोग औरों को मदद करने के लिए अपने हाथ को फैलाते हैं, हाथ को क्या कहते हैं, उठाते हैं। हम हाथ बढ़ाना चाहिए, किसी और को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है ताकि हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले मुंह बंद हो जाए। प्रभु चाहते हैं ये। 2 का 12 वचन पढ़ो। पहला पतरस 2 का 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, बदनाम करते हैं, उनके सामने तो तुम भलाई के काम करना, क्योंकि वे लोग तुम्हारे अन्य जाति लोग क्या करते हैं, तुम्हारे ऊपर कुकर्म करते हैं, मतलब दोष लगा बदनाम करते हैं। और आगे पढ़ो। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया। तुम्हारी भले कामों को देखकर और प्रभु की महिमा होना चाहिए। वो लोग ये बोलना चाहिए ये भला काम करने वाले लोग हैं, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं 6 पॉइंट बोला कि प्रभु की इच्छा क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये था, प्रभु की इच्छा ये है कि हम पवित्र हो। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर की इच्छा है कि हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें, यानी प्रभु की आराधना करें। तीसरा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु की आशीष को पाएं। चौथा यह है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं। यही प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। पांचवा पॉइंट यह है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सेवा करें। छठा पॉइंट यह है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम भलाई का काम करें। यही प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को खोज कर उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताना जरूरी है। अब आपको करना क्या? जब आपको पता चल गया कि प्रभु की इच्छा ये है, तो सबसे पहला कदम आपको क्या करना चाहिए? अभी तक हमने देखा था कि प्रभु की इच्छा क्या है, अब हम देखेंगे प्रभु की इच्छा को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपना मन, प्रभु की इच्छा करने के लिए हमारे मन होना चाहिए, हमारा मन। यूहन्ना की किताब 7 का 17 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 7 का 17 पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 7 का 17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस
उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट यह है, परमेश्वर की इच्छा करने के लिए उसके ऊपर मन लगा रहना चाहिए, तभी हम प्रभु की इच्छा को जान पाएंगे। प्रभु के ऊपर मन लगाना मतलब परमेश्वर की इच्छा करने के लिए मन लगाना। मुंह से बोलने से प्रभु की इच्छा नहीं होगा जब तक आप उस इच्छा के ऊपर मन नहीं लगाओगे। प्रभु की मन नहीं लगाओगे तो आपकी परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा। जब आप मन लगाओगे तभी परमेश्वर की इच्छा होगा। हालेलुया। इसलिए हमारी मन को सबसे पहले नया करना, प्रभु की इच्छा करने से पहले हमारी मन को नया करना है। मन को क्या करना है? नया करना है, पूरी तरीके से नया करना है, ताकि हम प्रभु की इच्छा को पूरी तरीके से कर सकें। रोमी की किताब 12 का दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, 2 का 12 में पढ़िएगा। हमारी मन को नया करना जरूरी है, उसमें लिखा है उस वचन में, पढ़िएगा 12 का 2, रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, हाँ, मन की नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हाँ, सिद्ध इच्छा परमेश्वर की कर सके। इसीलिए अपने मन को क्या करना है? नया कर लो। कितना अच्छा वचन है, देखो दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को, 12 का 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा, देखो तुम्हारी मन नया होने से हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। देखा, तुम्हारा मन नया होगा तो तुम्हारी चाल चलन भी बदलेगा, तुम्हारा उठना बैठना, एक मिनट, तुम्हारा उठना बैठना चाल चलन सब बदलेगा, जिससे तुम्हारी आगे पढ़ो। परंतु तुम्हारे मन से नए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम्हारा परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा ऐसे किया जाते हैं। प्रभु की इच्छा के लिए सबसे पहले मन बनाना होता है। प्रभु की इच्छा करने के लिए सबसे पहले मन को लगाना होता है। प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर मन लगाना है, तभी आप प्रभु की इच्छा करोगे। लोग कहते हैं बहुत दिन से कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, पर बपतिस्मा लेने का मन नहीं है, तो प्रभु की इच्छा कहां से होगी? कैसे होगी? वही नहीं। बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो मन लगा के बपतिस्मा के लिए अर्पण करना है, तब जाके वो बपतिस्मा होगा। मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए अभी मन नहीं है, तो बपतिस्मा कैसे होगा? तो प्रभु की इच्छा करना चाहता हूँ करके कहने से नहीं होगा। प्रभु की इच्छा करने के लिए हमारे मन को नया करना होगा, तब हमारी चाल चलन बदलेगा, तब जाकर हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे जीवन को प्रभु भर देता है। कोलोसी की किताब 1 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, 1 अध्याय 9 वचन। प्रभु की इच्छा करने के लिए कुछ गुण होना चाहिए आपका जीवन में। प्रभु की इच्छा करने के लिए आपके अंदर आत्मिक रीति से आप बढ़ना चाहिए। पढ़िएगा, पहला जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना और विनती करते हैं, करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित। देखो, आत्मिक ज्ञान और समझ दोनों, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए आपको क्या होना चाहिए? समझ और बुद्धि, ज्ञान होना जरूरी है। तब जाकर प्रभु की इच्छा की पहचान में तुम बन जाओगे। प्रभु की इच्छा करना
आपको समझना होगा, आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। हर कोई प्रभु की इच्छा नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर समझ होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा, वही प्रभु की इच्छा कर पाएगा। तो ये ज्ञान और समझ कहाँ से मिलता है? ज्ञान और समझ की आत्मा से मिलता है। इसीलिए अक्सर मसीह लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा पाओ। पवित्र आत्मा पाने से तुम प्रभु की इच्छा को कर पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। वो समझ आएगा, वो ज्ञान आएगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। भरपूर रीति से हमारी जीवन भरेगा, तब जाकर हम प्रभु की इच्छा करने के लिए हम अपने आप को अर्पण कर पाएंगे। अभी तक हमने ये देखा था कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब हम ये देख रहे हैं प्रभु की इच्छा कैसे करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि हमारी मन प्रभु की इच्छा करने के लिए हमारी मन लगना चाहिए। हमारा मन को लगाना है प्रभु की इच्छा करने के लिए। आखिर दोबारा पढ़ो, कोलोसी की किताब पहला अध्याय 9वां वचन दोबारा पढ़े। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए एक प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्म की ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण हो जाओ, कितना अच्छा वचन है। घर जाके पढ़िएगा, कोलोसी की किताब पहला अध्याय 9वां वचन। अब हम दूसरा पॉइंट में आते हैं कि परमेश्वर की इच्छा करने के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर की इच्छा हमारे बल से नहीं होगा, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा। प्रभु की इच्छा हमारी सामर्थ्य से, हमारी बल से, हमारे बुद्धि से, ज्ञान से नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा हमारी बुद्धि ज्ञान से बढ़कर परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि चाहिए। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए परमेश्वर की मार्ग चाहिए। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। इसीलिए दाऊद क्या करता था? प्रभु की इच्छा करने के लिए हमेशा प्रार्थना करता था। दाऊद के जीवन से हम कुछ बातें सीखेंगे कि वो प्रभु की इच्छा करने के लिए वो कैसे प्रार्थना करता था। पढ़िएगा भजन संगीता की किताब 143 अध्याय 10वां वचन, 143 का 10। भजन संगीता की किताब 143 का 10वां वचन। ये सिखा, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं? मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं? क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया, हालेलुया। उसको दाऊद को एक चिंता था कि परमेश्वर मुझे धर्म की मार्ग में ले चले ताकि मैं प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकूं। ये विनती था हमेशा दाऊद का एक विनती था प्रभु से कि परमेश्वर मुझे धर्म की मार्ग में ले चल ताकि मैं तेरा इच्छा पूरा कर सकूं। और उसकी प्रार्थना यही था। हालेलुया, उसके मार्ग को लेके चिंता था। उस धर्म की मार्ग को लेके वो चिंता था। वचन संगीता की किताब 25वां अध्याय है जी का 25वां अध्याय। यहाँ पर भी एक वचन है 25 का 4 से लेके 12 तक पढ़ते हैं। हे यहोवा अपनी मार्ग मुझको दिखला। ये देखो, यहाँ देखा प्रार्थना कैसे कर रहे हैं। हे यहोवा अपनी मार्ग मुझको दिखला। अपना पद मुझे बता दे। अपना पद मुझे बता दे। मुझे अपनी सत्य पर चला और शिक्षा दे। अपनी सत्य पर चला और ये सब कुछ भजन संगीता लिखने वाला दाऊद ये क्यों ऐसे प्रार्थना करता है? ताकि वो प्रभु की इच्छा को पूरा कर सके। एक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति, प्रभु की इच्छा को करने वाला व्यक्ति का प्रार्थना यही होना चाहिए कि परमेश्वर अपना मार्ग दिखा और मुझे सिखा, मुझे बतला। पढ़ो आगे, पढ़ो इस वचन की आगे। यहोवा 5वां वचन से पढ़ना। मुझे अपने सत्य पर चला, मुझे अपने सत्य पर चला, शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरी उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हाँ, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता। दिन भर, पूरा दिन भर मैं तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों की स्मरण कर। हाँ, और क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं।
हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों को, मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। हाँ, जवानी की पापों को और अपने अपराधों को स्मरण, मतलब याद मत करना प्रभु। अपनी करुणाई के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हाँ, अपनी करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर। और आगे, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपने मार्ग दिखलाएगा। हाँ, पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा ना। ठीक है, आगे पढ़ो। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा को वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करना और सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा भला है, हमने छठा वचन में पढ़ा था कि यहोवा भला है, इसलिए पापियों को क्या करते हैं? मार्ग दिखलाता है, दिखाता है। आठवां वचन में, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाता है। वेरी गुड। और आगे, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा को वाचा और चितौनियों को मानते हैं, हाँ, उनके लिए उसके सब मार्ग करना और सच्चाई है। हालेलुया। दाऊद का प्रार्थना यही था कि प्रभु मुझे मार्ग दिखा ताकि मैं तेरी इच्छा कर सकूं। प्रभु मुझे मार्ग दिखा ताकि मैं धर्म की मार्ग दिखा ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। ये हम लोगों की प्रार्थना भी ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर की वचन के अनुसार हम प्रार्थना करना है। 119वां अध्याय आ जाएगा, 119 का वचन संहिता की किताब 119वां अध्याय 5 से लेके 7 तक। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। हाँ, तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं का और चित लगाए रहूंगा। हाँ, और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे अधर्म नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए परमेश्वर की वचन की बहुत जरूरत है। क्या बोला मैंने? परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए परमेश्वर की वचन बहुत ही जरूरत है। मतलब परमेश्वर की वचन की सच्चाई के द्वारा हम प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं। इसलिए परमेश्वर अपनी जो व्यवस्था को मुझे दिखा, वो व्यवस्था के मार्ग पर मुझे ले चल, उस सच्चाई के मार्ग में ले चल, ताकि मैं तेरी इच्छा को समझकर उस इच्छा के अनुसार मैं सेवा कर सकूं, उस इच्छा के अनुसार मैं जीवन बिता सकूं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भैया पता नहीं है प्रभु की इच्छा क्या है और कैसे जीवन बिताना करके हमें नहीं मालूम, और प्रभु की इच्छा पता नहीं है कि मैं सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या प्रभु की इच्छा पता नहीं है कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। दाऊद को देखिए, इन सारे सवाल का जवाब दाऊद की जीवन से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए बाइबल ही एक मात्र हमारे लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक सच्चाई है। उस बाइबल की द्वारा प्रभु की इच्छा को जानकर उस इच्छा के अनुसार तुम जीवन बिता सकते हो। इसके लिए प्रभु की इच्छा को जानने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा करना चाहते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, सच्चाई नहीं पढ़ते, सच्चाई के मार्ग में नहीं चलते, तो परमेश्वर उनको प्रभु की इच्छा कैसे प्रकट करके दिखाएंगे? प्रभु की इच्छा तो करना चाहते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, प्रभु की इच्छा तो करना चाहते हैं लेकिन क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो। प्रभु की इच्छा तो करना चाहते हैं लेकिन वचन को मानते नहीं हो, तो परमेश्वर आपको प्रभु की इच्छा कैसे प्रकट करके दिखाएंगे? फिर कहते हो मैं सेवा करना चाहता हूँ, कैसे सेवा करोगे? प्रभु ने कैसे आपको प्रकट करके दिखाएंगे कि सेवा ऐसे होता है? इन सभी तमाम बातों को
दाऊद अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो क्या करता, उसका हमेशा प्रभु की इच्छा के लिए वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रभु की इच्छा के लिए वो प्रार्थना करता था। प्रभु तेरा इच्छा करने के लिए प्रभु के हजूर में वो प्रार्थना करता था। 12 वचन पढ़ो, 119 का 12। हे यहोवा तू धन्य है, धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। अपनी विधियां मतलब परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो सिखा मुझे। वो कहता मुझे सिखा। 35वां वचन पढ़ो। अपनी आज्ञाओं की पद में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। उसी से प्रसन्न, अपनी आज्ञाओं की पद में मतलब उस मार्ग में मुझे चला। अपनी आज्ञा की मार्ग में मुझे क्या करो, मुझे चला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 139 नहीं 39 139 139 का भजन संगीता की किताब 139 बोलते हैं ना, 139 39 का 24वां वचन पढ़ो। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रार्थना पता क्या, दाऊद की प्रार्थना क्या है, प्रभु मुझे परख, कोई ऐसे कोई चाल हो। उस वचन में क्या लिखा, देख और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है, बुरी चाल है कि नहीं। हाँ, प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा ऊपर परख के देखो कि कहीं कोई बुरी चाल तो नहीं है मेरा अंदर, अगर है तो उसको हटाओ, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई और आनंद की मार्ग में मुझे अगुवाई कर। प्रभु मुझे उसमें चलने के लिए मदद कर परमेश्वर, ताकि मैं तेरी इच्छा पूरा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की हजूरी में आने वाला बनना है। परमेश्वर की भवन में बैठकर प्रभु की मार्ग को पहचानना है। हर प्रभु का मार्ग में जा मतलब संगति में जाकर, प्रभु की प्रार्थना में जाकर परमेश्वर के मार्ग को पहचानने वाला बनना है। परमेश्वर की मार्ग ही हमारे लिए एक ही मार्ग है। कलीसिया में जाना है। मीका की सुसमाचार मीका की भविष्यवाणी की किताब, मीका की जो भविष्यवाणी की किताब 4 का 2 वचन पढ़िएगा, 4 का 2। मीका की किताब 4 का 2 पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा देखिएगा, 4 का 2। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब परमेश्वर के भवन में जाए। परमेश्वर की भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा। तब हमें मार्ग से मतलब प्रभु की भवन में जाने से प्रभु मार्ग सिखाता है। यही सीखना है हम लोगों को। परमेश्वर की भवन में जाएंगे तो प्रभु मार्ग दिखाएंगे, और वहीं से प्रभु की इच्छा को हम कर पाएंगे। हम इस तरह जीवन बिताना है। प्रभु की मार्ग को पहचानने के लिए आपको प्रभु की भवन आना जरूरी है। घर पे बैठ के भवन नहीं होगा। घर पे बैठ के आप प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे। हाँ, आज हम लॉकडाउन है इसलिए घर पे बैठ के करते हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं है तो हम कहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं? प्रभु की आप भवन में बैठ के प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज हालत इतना बुरा है, हम प्रभु के भवन में बैठ नहीं पा रहे, घर पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि कितना करीब हो गया है प्रभु की आगमन। कभी ऐसे हुआ है धरती पे कि प्रभु की भवन में जाने बगैर बैठ के घर पे आराधना करेंगे? कभी नहीं हुआ। पर हम घर पे बैठ के आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि समय इतना बुरा हो चुका है। क्यों इससे हम ये चीज को पहचानना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन कितना करीब है। इस वचन के अनुसार हमें क्या सीखना चाहिए कि प्रभु की भवन में जाने से प्रभु अपना मार्ग दिखाएगा, वहीं से हम प्रभु की इच्छा को जानेंगे। हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर की इच्छा करने के लिए प्रार्थना करना है। क्या करने के लिए? प्रभु की इच्छा करने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु की इच्छा करने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 26वां वचन अगर हम पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं। पढ़िएगा पहला यूहन्ना की किताब 2 का 26।
27 पढ़ो, 2:27। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, हाँ, तुम्हारा अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से जो हमें मिला गया जो तुम्हें अभिषेक बना है, रहता है वो अभिषेक तुम्हें बना रखता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातों सिखाए। हालेलुया। हालेलुया। इसे वचन में इससे हम ये सीखते हैं, आत्मा की द्वारा, अभिषेक की द्वारा हमें परमेश्वर सिखाते हैं, यानी आत्मा हमें सिखाता है। प्रभु के भवन में जाने से आत्मा आपको सिखाएगा, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलाएगा, भलाई बुराई को पहचानने के लिए वो परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करेगा। इसलिए दाऊद की तरह में प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरा इच्छा करने के लिए मुझे मदद कर, जैसे यीशु ने भी मदद प्रार्थना किया था पिता की इच्छा करने के लिए। हालेलुया। दाऊद की तरह क्या करना है? प्रार्थना करना है। दाऊद की तरह क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना है। पहला पॉइंट, प्रभु की इच्छा करने के लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारी मन प्रभु की इच्छा करने के लिए लगना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है, परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया था। तीसरा है, पिता की इच्छा को हमें करना चाहिए, क्योंकि जो कोई व्यक्ति पिता को इच्छा कर नहीं करेगा वो प्रभु के राज में प्रवेश नहीं होगा। मत्ती के सुसमाचार 7:21 पढ़ेंगे। 7:21 में क्या लिखा है? जो कोई पिता की इच्छा को नहीं करता है वो प्रभु के राज में प्रवेश नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि पिता की इच्छा को पूरा करना। पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु। बस पिता की इच्छा के अनुसार करने वाला ही परमेश्वर के राज में जाएगा। इसका मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि पिता की इच्छा को करना है। सबसे पहला करना है इच्छा करने के लिए मन लगाना, परमेश्वर की इच्छा करने के लिए मन लगाना है। दूसरा पॉइंट यह है परमेश्वर की इच्छा करने के लिए प्रार्थना करना है। तीसरा है पिता की इच्छा को करना है। तीसरा क्या है? पिता की इच्छा को, क्योंकि पिता की इच्छा को जो नहीं करेगा वो प्रभु के राज में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता की इच्छा करने वालों की पाप क्षमा होती है। पिता की इच्छा करने वाले लोगों को परमेश्वर उनकी पाप को क्षमा करते हैं। यीशु मसीह भी उनका बारे में इकरार करते हैं, अंगीकार करते हैं, मतलब बताते हैं। पिता परमेश्वर से हमारे बारे में बताते हैं। पढ़ो उस वचन को, मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 32वां वचन पढ़िएगा। 10 का 32 और 33 पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान, मतलब धरती पर रहते हुए जब यीशु मसीह को जो कोई भी स्वीकार करेगा, मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मैं भी मान लूंगा, यानी तब जाके यीशु मसीह मानेगा, तब तुम स्वर्ग जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 33वां वचन पढ़ो, 33। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरे इनकार करेगा, उसमें से मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की राज में जाने के लिए आपको यीशु मसीह ही एक मार्ग है। यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में जाना है आपको। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय 10वां वचन अगर आप पढ़ते हो, 18 का 10 में क्या लिखा पढ़िएगा। 18 का 10। देखो तुम इन चोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर जो है छोटे बच्चे के बारे में बताते हैं, छोटे बच्चे क्या है करके। अब इसके बारे में क्या लिखा? छोटे बच्चों को दिखाकर परमेश्वर यीशु मसीह जो है छोटे बच्चों को दिखाकर स्वर्ग में जाने के लिए बताते हैं। यानी स्वर्ग में जाने के लिए तुम छोटे बच्चों की तरह बनना करके कहते हैं। पढ़ना, आप पढ़िएगा 18 अध्याय का 5वां वचन से पढ़ते हैं।
नहीं, चार से पढ़ेंगे, 4 से। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो बालक की स्वर्ग तरह के राज्य छोटा में बनेगा, बड़ा होगा। वही स्वर्ग के राज में जितना बालक के समान छोटा बनेगा, वही स्वर्ग राज में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे हर एक व्यक्ति एक बालक को ग्रहण करते हैं, वैसे भी मेरे को क्या करते हैं? ग्रहण, यानी बालक को ग्रहण करना जरूरी है। आज परमेश्वर परिवार में जितने सारे बच्चे हम लोगों को दिया है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना है, उनको बच्चों को स्वीकार करना है। चाहे वो बच्चा गूंगा हो, चाहे वो बच्चा अंधा हो, चाहे वो बच्चा बहरा हो, कुछ भी हो, जैसे भी, अगर परमेश्वर ने एक बच्चा आपको दिया है तो उस बच्चों को ग्रहण करने का स्वभाव होना चाहिए। अगर इस वचन से हम एक बात को अच्छी तरह सीखते हैं, जो कोई व्यक्ति अपने बच्चों को ग्रहण नहीं करते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। वचन को ढंग से पढ़ेगा, उसमें यही लिखा, पढ़ो उस वचन को, 5वां वचन। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। बालक को ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर को ग्रहण करता है और प्रभु उनको ग्रहण करेगा। बालक का मतलब क्या? बालक का मतलब यह है, वो उनका एक जीवन निष्कलंक जीवन है, उनका जीवन में पवित्रता का जीवन है, उनके जीवन में कोई क्या कहते हैं, कोई पाप नहीं है। बालक के समान तुम बनो। यीशु मसीह बच्चों को दिखाने का कारण यही है कि तू स्वर्ग जाने के लिए तो बच्चों की तरह बनना है। आपको बता दूं, बच्चों के बारे में परमेश्वर कितना चिंतित है, मतलब पता है? छोटे छोटे बच्चों के बारे में परमेश्वर कितना चिंतित है। हर एक बच्चों के बीच में परमेश्वर स्वर्गदूतों को रखा है। इसीलिए स्वर्गदूत लोग अपने बच्चों को प्रतिदिन पिता परमेश्वर के पास रिपोर्ट जाता है उस बच्चों के बारे में। पढ़ो, वो वचन पढ़ो, 18 का 10वां वचन पढ़ो, 10वां वचन देखो। तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। तुच्छ, कोई भी छोटे बच्चे को तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच, मतलब सचमुच तुमसे कहता हूँ, स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ, स्वर्ग में छोटे बच्चों के लिए स्वर्गदूत लोग हमेशा परमेश्वर की ओर, पिता परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत लोग वहां पर क्या हुआ मौजूद होते हैं। कितनी बड़ी बात है। छोटे बच्चों के लिए स्वर्गदूत लोग हमेशा पिता परमेश्वर के सामने दर्शन करते हैं, मतलब हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को प्रभु संभालता है। छोटे बच्चों के साथ स्वर्गदूत लोग होते हैं। छोटे बच्चों को प्रभु संभालते हैं, उनको संभालते हैं, उनको रखवाली करते हैं। और छोटे बच्चे का, हर छोटे बच्चों का जो रिपोर्ट है, उनकी प्रतिदिन का जो रिपोर्ट है, वो परमेश्वर सीधा ले जाकर स्वर्गदूत सीधा ले जाकर पिता परमेश्वर को दिखाते हैं। आज बच्चे ने ये किया था, वैसे वैसे किया था, ये था वो था, सारा रिपोर्ट दिखाते हैं छोटे बच्चों के बारे में। इसलिए छोटे बच्चे के खिलाफ हम खड़ा नहीं होना चाहिए। गलतियां हो तो उसको मारना है, वो जरूरी है। छोटे बच्चों को मारना जरूरी है, गलतियों को मारना जरूरी है, उसको शिक्षा देना जरूरी है, उसको डांटना जरूरी है। पर उसकी जीवन के खिलाफ, उसका आत्मा के खिलाफ हम खड़ा नहीं हो सकते। अगर हम खड़ा होंगे तो पिता परमेश्वर हमारे पर क्या कहते हैं, न्याय करेंगे। इसलिए इस बात का सावधान रहना। इसलिए यीशु ने क्या कहा था, तो छोटे बच्चे के समान बनो, क्योंकि वो पवित्र है। वो उन लोगों के लिए स्वर्गदूत हमेशा तैयार रहते पिता परमेश्वर के पास जाकर बताने के लिए। पढ़ो उस वचन को दोबारा, 10वां वचन। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। सदा देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला, परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपनी बाई को क्षमा करना है। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपना बाई को क्या करना है,
क्षमा करना है। 18 अध्याय 35वां वचन पढ़िएगा, 18 का 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई के मन से क्षमा ना करेगा, तेरा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा हो करेगा। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी भाई को माफ करना जरूरी है। जब एक व्यक्ति भाई को माफ करता है तो समझ लीजिएगा उसने परम पिता की इच्छा को पूरा किया है, क्योंकि परम पिता की इच्छा है कि हम सभी लोग अपने भाई को माफ करें, अपनी भाई को। हालेलुया, हालेलुया। भाई को माफ करने से क्या होते हैं, क्या होते हैं? भाई को माफ करने से परमेश्वर की नहीं, परम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था कि प्रभु की इच्छा करने के लिए मन लगाना है, दूसरा प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना करना है, तीसरा पिता की इच्छा को करना है, तभी तुम स्वर्ग जाओगे। पिता की इच्छा में क्या क्या है? भाई को माफ करना भी पिता की इच्छा है। और 12 का 50वां में पढ़ते हैं, 12 अध्याय 50वां वचन, मत्ती के सुसमाचार 12 के 50 में पढ़ते हैं, यदि तुम अब परमेश्वर की इच्छा को करते हो तो परमेश्वर के लिए तुम भाई बहन और वो पढ़ो, उस वचन को पढ़ो, 12 का 50 पढ़ो। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जगह रोना और दांत पीसना। 12 का 50, 12 का मत्ती का सुसमाचार 12:50 पढ़ो। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, हाँ देखो, जो कोई सुनो, जो कोई मेरा स्वर्गीय पिता इच्छा के अनुसार चलेगा वही मेरा भाई, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है और मेरी माता, और मेरा माता भी है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने वाला यीशु मसीह का भाई है, यीशु मसीह का बहन है, और यीशु मसीह का माता और पिता सब कुछ वही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पिता की इच्छा कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 21 का 31 वचन पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार 21 का 31, 21 अध्याय 31 वचन पढ़ते हैं, 21 का 31। इन दोनों में भी से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पगले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याओं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा एक कहानी है जो यीशु मसीह बताते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई के बारे में, और उनसे आखिरी में पूछते हैं इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया। ये कहानी आप घर जाके पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं इस कहानी को। 28 वचन से पढ़ना, 28 से पढ़ना। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य को दो पुत्र थे। पहले के पास जाकर कहा, आज दाख को बारी में काम कर। हाँ, दाखलता की बारी में, मतलब उस गार्डन में, उस गार्डन में आज काम है, तो चल आज जाके काम कर। उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। बड़े वाले ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पश्चाताप करके गया। बाद में उसको पश्चाताप हुआ कि मैं नहीं जाऊंगा करके कह दिया, करके उसको पश्चाताप हुआ और चला भी गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर, अब दूसरा वाला छोटा वाले के पास प्रभु जाता है, उससे जाकर कहते हैं, उससे भी जाकर वो उसको कहते हैं कि भाई आज दाखलता की जो गार्डन में आज काम है, तो आजा काम करने आ जा। तो उसने क्या बोला? उसने उत्तर दिया, जी हाँ मैं जाता हूँ। हाँ मैं जाता हूँ, ठीक है प्रभु मैं आता हूँ। परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी? अब इन दोनों में से यीशु मसीह कहते हैं कि किसने पिता की इच्छा पूरा किया? उन्होंने कहा पहले ने। उसने बोला पहले ने। मतलब इतना बुद्धि था उन लोगों को कि किसने गलत किया किसने सही किया। तो तब पलट के प्रभु कहता है, उसके बारे में जवाब कहते हैं। तो कहने का मतलब पिता की इच्छा को करना जरूरी है।
हालेलुया, हालेलुया। आखिरी पॉइंट आखिरी पॉइंट हम देखेंगे कि प्रभु की इच्छा में सिद्ध होना चाहिए। सबसे पहले देखा था हमने कि पिता की इच्छा कैसे करना, नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है करके हमने देखा, उसमें सारा पॉइंट देखा। फिर उसके बाद हमने देखा परमेश्वर की इच्छा कैसे करना है। उसमें सबसे पहला हमने देखा था कि परमेश्वर की इच्छा करने के लिए मन लगाना चाहिए प्रभु की इच्छा करने के लिए। और दूसरा पॉइंट ये देखा, प्रभु की इच्छा के लिए हमें प्रार्थना करना है। तीसरा हमने देखा प्रभु की पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करना है, मतलब पिता की इच्छा करना। पिता की इच्छा करने वाले लोग प्रभु के राज में जाएंगे। चौथा पॉइंट यह है, परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध बनना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा में क्या बनना है? कोलोसी की किताब 4:12 पढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी पढ़िएगा। 4:12 कोलोसी की किताब 4:12। एपिफ्रियस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है। नमस्कार, एपिपियस नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना हो और प्रार्थना करता है। एपिपियस तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, ताकि करता है प्रार्थना हो और प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर प्रभु में विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास मतलब परिपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो, ये है सिद्ध, प्रभु की इच्छा सिद्ध करना। पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। कोलोसी की किताब 1:28 में लिखा है, पौलुस कहता है, हम इसी बात को लोगों को चेतावनी करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई में सिद्ध बने। पढ़ो उस वचन को। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हर एक मनुष्य को हम चेतावनी देते हैं। सारे ज्ञान और हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को हम सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति और मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, प्रभु की हजूरी में, मतलब परमेश्वर जब आएगा तब प्रभु की उस आगमन में सिद्ध होकर प्रकट होने के लिए हम ज्ञान से, बुद्धि से क्या करते हैं? हम लोगों को चेतावनी करते हैं। पौलुस कहता है यही प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा में हम सिद्ध होना जरूरी है, हर बात में सिद्ध होना है। पहला कोरिन्थियों की किताब 14:20 निकालिएगा। पहला कोरिन्थियों की किताब 14:20, जल्दी जल्दी। 14:20 पढ़ते हैं। क्या जल हाँ 14:20 हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। समझ में मतलब समझदारी में तो बालक ना बनो, क्योंकि बच्चे लोग, बालक जो होते हैं वो समझदारी नहीं होते हैं। बुराई में तो बालक रहो। बुराई में तो बालक रहो मतलब बुराई करने में बच्चों की तरह तो बालक रहो, परंतु समझ में सियानी बनो। समझ में क्या बनो? सियानी। समझदार बनो, सियानी बनो, तेज बनो, समझदार बनो, तेज बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा करने में सिद्ध होना जरूरी है। प्रभु की इच्छा करने के लिए प्रभु की इच्छा में सिद्ध होना है। हम प्रभु की इच्छा में सिद्ध होंगे तब जाकर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में जो हम प्रभु की इच्छा के बारे में हमने जो देखा है, प्रभु की इच्छा करने से हम प्रभु में बने रहेंगे। एक व्यक्ति प्रभु में बने रहने के लिए उसको प्रभु की इच्छा करना जरूरी है। प्रभु की इच्छा कर कर प्रभु में बने रहना है, वही प्रभु में बने रहने का मतलब है। जैसे हमने पिछले दिनों में मैं पढ़ के आया, प्रभु में यीशु मसीह में बने रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए करके हमने पढ़ के आया, हमने सीख के आए थे।
एक पहला पॉइंट ये सीखा था कि यीशु मसीह जिस राग पर चले थे, यीशु मसीह ने जैसे जीवन बिताया वैसे हम भी जीवन बिताए। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि प्रभु में यीशु मसीह में बने रहने के लिए अपने भाई को माफ करें, अपने भाई को माफ करें और उल्टा ज्यादा प्रेम करें, भाई को प्रेम करें। तीसरा हमने ये देखा था कि यीशु मसीह में बने रहने के लिए वचन में बने रहो, प्रभु के वचन में बने रहो। चौथा पॉइंट आज हमने ये देखा है कि यीशु मसीह में प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु की इच्छा करो। आज हमने देखा है कि प्रभु की इच्छा क्या है, आज हमने देखा है कि प्रभु की इच्छा कैसे करना चाहिए। वचन के अनुसार अपने आप को अर्पण करिएगा, प्रभु की इच्छा करने के लिए अपने आप को अर्पण करिएगा। परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेंगे, यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए मदद करेंगे। हम सभी लोग घुटने में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर हमें एक और बार परमेश्वर स्वर्गराज की सच्चाई को, उस भेद को प्रभु ने हमें प्रकट करके दिखा।